जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्ज़ाम में स्वागत है। और आज आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं उन सभी साथियों के लिए जो आगामी ACLDC या फिर कहें SILDC या फिर कहें SCGD LDC CRPF और CAPF। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन तीन एग्ज़ाम के लिए, ACLDC CAPF, SILDC CAPF और SCGD LDC CRPF। ठीक है। और जब हमारी टीम ने प्रीवियस पेपर का एनालाइज किया तो कई बार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो चैप्टर में आज जो टॉपिक लेकर आया हूं और डिस्कस करूंगा, और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें एकदम बिल्कुल समझ में आए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेयरिंग। ठीक है। तो ये एक फोर्स के मैप रीडिंग का एक चैप्टर है बेयरिंग। तो इस क्लास में हम बेयरिंग पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग। तो कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अगर मैं आपको बेयरिंग नहीं समझाता हूं तो आपको आगे कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग समझने में भी दिक्कत होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बेयरिंग होता क्या है। ठीक है। सपोज दैट, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखिए। और अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए फिर दोहरा के आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके रिटन एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है। सपोज दैट हम बेयरिंग समझते हैं, बेयरिंग होता क्या है। सपोज दैट आप यहाँ पे खड़े हो, इस जगह पे आपकी पोजीशन है। ठीक है। ये आपका ऑन पोजीशन है, ऑन पोजीशन है। ठीक है। और यहां से आपने किसी जगह का, सपोज दैट यहां पे कोई मकान है, ये मैं एक मकान बना देता हूं। ठीक है। ये कोई क्या है, एक मकान है, घर है। आप कंपास के थ्रू अपने ऑन पोजीशन से इस मकान को, डिग्री को पढ़ते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि टोटल डिग्री कितने होते हैं। टोटल डिग्री होते हैं 360 डिग्री। ठीक है। और 360 डिग्री यानी पूरे सर्किल से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं कि ये पूरा 360 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं ये जो घर है कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिग्री पर होगा। ठीक है। मान लेते हैं कि आप यहां से अपने ऑन पोजीशन से कंपास से आपने डिग्री रीड करना शुरू किया, और जब आपने कंपास से इस घर का डिग्री रीड किया तो आपको पता चला कि ये जो घर है, ये घर है, ये 110 डिग्री पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपके ऑन पोजीशन है, यहां पे कोई ना कोई एक नॉर्थ की लाइन होगी और यहां पे एक एंगल बनेगा, और वो 110 डिग्री, यहां पे कितना एंगल बनाएंगे, जो एंगल बनेगा वो 110 डिग्री का बनेगा। ठीक है। तो इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, बेयरिंग बोलते हैं। यानी अगर हम कहें बेयरिंग इज इक्वल टू डिग्री, तो गलत नहीं होगा। यानी डिग्री को ही हम लोग बेयरिंग कहते हैं। लेकिन बेयरिंग और डिग्री में थोड़ा सा अंतर है, जो थोड़ा सा मेजर अंतर है वो क्या है, बेयरिंग में हमेशा कोई ना कोई नॉर्थ होगा, कोई ना कोई एक नॉर्थ लाइन 100% बेयरिंग में होगा, जबकि जरूरी नहीं है, इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। बट बेयरिंग में एक नॉर्थ लाइन होगा, चाहे वो ट्रू नॉर्थ हो, TN से हम ट्रू नॉर्थ को डिनोट करेंगे, या फिर ग्रिड नॉर्थ हो, या फिर मैग्नेटिक ग्रिड नॉर्थ हो, या फिर मैग्नेटिक नॉर्थ हो। ठीक है।
ये सभी नॉर्थ को हम लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि ट्रू नॉर्थ क्या होता है, ग्रीड नॉर्थ क्या होता है और मैग्नेटिक नॉर्थ क्या होता है। अभी आपने समझ लिया कि बेरिंग क्या चीज़ है, ठीक है। अब बात आता है कि बेरिंग का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो बेरिंग का यूज हम लोग करते हैं, ए बेरिंग इज ए डायरेक्शन मेजर्ड इन डिग्री। पहला पॉइंट कि बेरिंग को हम लोग डिग्री में नापते हैं, और कैसे, क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फ्रॉम फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है। तो बेरिंग से हम लोग क्या है, डायरेक्शन को मेजर करते हैं, लेकिन किस में, डिग्री में, ठीक है। ना हम मीटर में करते हैं ना किलोमीटर में करते हैं, हम किस में मेजर करते हैं, डायरेक्शन को डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। और हम लोग मेजर जो करेंगे वो क्लॉकवाइज करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग मेजर जब भी करेंगे तो क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है, और वो डायरेक्शन हमारा डिग्री में आएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, कुछ चीजें मैं समझा देता हूं। दूसरा पॉइंट है, indicates the direction, indicates the direction from your current location to a specific location या स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, ठीक है। यानी जो डायरेक्शन इंडिकेट्स होगा वो आपके, मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि आपके करंट लोकेशन से आपके स्पेसिफिक जो डेस्टिनेशन है वहाँ कुछ फोर्ट हो सकते हैं, पाउंड्स हो सकता है, कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, वहाँ। उसके बाद यहां पे हम कह सकते हैं कि इस वाले में एक चीज कि जो ये घर है, ठीक है, ये 110 डिग्री पर है, कहां से, फ्रॉम नॉर्थ लाइन, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ लाइन, यानी 120 डिग्री, 120 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ लाइन, ठीक है। और यहां पे जैसे पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि जब भी हम लोग बेयरिंग को रीडिंग करेंगे, यानी रीडिंग बेयरिंग क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ, तो कोई भी नॉर्थ हो सकता है। मैप रीडिंग में 3 तरह के नॉर्थ होते हैं, ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आगे। और 100% आप याद रखिए, 100% बेयरिंग में हमेशा कम से कम एक नॉर्थ की लाइन रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स कह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। और एक चीज आपको याद रखनी है कि जो बेयरिंग है, बेयरिंग हमेशा ऑलवेज नॉर्थ लाइन की मदद से बनती है। किसकी मदद से बनती है, नॉर्थ लाइन की मदद से, चाहे वो ट्रू नॉर्थ हो, ग्रिड नॉर्थ हो या फिर मैग्नेटिक नॉर्थ हो, ठीक। अब बात आता है कि ये नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ नॉर्थ। तो जैसा कि अभी हमने बताया आपको
ठीक है। मैप में 3 तरह के नॉर्थ होते हैं। कितने तरह के नॉर्थ होते हैं? 3 तरह के। पहला ट्रू नॉर्थ, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू नॉर्थ, ठीक है। और ये जो ट्रू नॉर्थ है, ये आप जब ग्लोब देखेंगे तो जो लॉन्गिट्यूड लाइनें हैं जो कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्टेड करता है। ये क्या करते हैं? नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करते हैं, साउथ पोल से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू नॉर्थ बोलते हैं, ठीक है। अभी हम ग्लोब पे आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है ग्रिड नॉर्थ, ठीक है। ग्रिड नॉर्थ जो, हाँ, और ट्रू नॉर्थ का एक चीज और मैं बता देता हूं कि इसका जो कलर होता है मैप पर जो ट्रू नॉर्थ का कलर होता है, आप याद रखिएगा, वो ब्लैक होता है। इससे आप पकड़ सकते हैं कि कोई भी मैप आपके पास है और उस मैप में अगर आपको लाइनें ब्लैक ब्लैक दिख रही है और वो भी लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है, ठीक है, तो वो कुल मिलाकर ट्रू नॉर्थ है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं ग्रिड नॉर्थ। तो ग्रिड नॉर्थ जो है, इसका जो कलर होता है, ग्रिड नॉर्थ का कलर ऑन मैप, इसका कलर होता है बादामी। क्या? बादामी, ठीक है। या फिर रेड भी होते हैं कहीं कहीं, यानी लाल, ठीक है। तो सर्वे मैप पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसी तरह के 2 कलर दिखेंगे, ब्लैक और रेड या बादामी। जो बादाम या मूंगफली होते हैं, वो देखिएगा, मूंगफली या बादाम का जो कलर होता है ना, उसी कलर की लाइनें आपको मिलेंगे। तो जो ब्लैक वाले हैं वो ट्रू नॉर्थ हो गया, ट्रू नॉर्थ की लाइन है, और जो बादामी या फिर रेड लाइन हो गए सर्वे मैप के ऊपर, वो हो गए ग्रिड नॉर्थ की लाइन है, ठीक है। आगे हम लोग और डिटेल में समझेंगे इसको अच्छे से। उसके बाद देखिए, ग्रिड नॉर्थ हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ग्रिड नॉर्थ को फाइंड करने का तरीका है कि बाय सर्विस प्रोटेक्टर, ठीक है। तो अगर मैप पर सर्विस प्रोटेक्टर की मदद से हम कोई नॉर्थ फाइंड कर रहे हैं, यानी मैप पे अगर हम लोग नॉर्थ को फाइंड कर रहे हैं, तो वो ग्रिड नॉर्थ है, ठीक है। और अगर हम कंपास से नॉर्थ को फाइंड कर रहे हैं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ है। अगर हम इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ, और मैग्नेटिक नॉर्थ को हम लोग फाइंड करते हैं बाय कंपास, ठीक है। तो ट्रू देखिए, ग्रिड नॉर्थ हम लोग फाइंड करेंगे सर्विस प्रोटेक्टर के थ्रू मैप के ऊपर। मैग्नेटिक नॉर्थ, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ को फाइंड करना हो तो हम लोग कंपास के थ्रू फाइंड करते हैं, और ट्रू नॉर्थ को फाइंड करना हो तो हम लोग ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ को कन्वर्जन करने के बाद हम लोग ट्रू नॉर्थ को फाइंड करते हैं, ठीक है। यहां तक आपने समझ गया? कुछ चीज़ें और मैं समझा देता हूं आपको। चलिए यहां पे समझाता हूं, ठीक है। चलिए, 3 हमने एंगल लिया है, ठीक है। और इस डायग्राम को और इस फिगर को अच्छे से समझेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे वेरिएशन बिटवीन, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, वेरिएशन
बिटवीन नॉर्थ लाइन, यानी दो नॉर्थ लाइन के बीच में जो वेरिएशन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो TN का मतलब हो गया ट्रू नॉर्थ और GN का मतलब हो गया ग्री नॉर्थ, ठीक है। तो TN और GN के बीच जो एंगल बनेगा, ठीक है, यानी जो कोण बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं AOC, याद रखेंगे इस एंगल को हम लोग बोलते हैं AOC। यानी अगर ट्रू नॉर्थ प्लस ग्रिड नॉर्थ कहें, ये ग्रिड नॉर्थ प्लस ट्रू नॉर्थ कहें तो ये कहलाएगा AOC, एंगल ऑफ कन्वर्जन। इसका पूरा नाम होता है AOC का, AOC एंगल ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। उसके बाद MR और TN यानी मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच बने हुए एंगल को, मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच बने हुए एंगल को हम लोग बोलते हैं MB, यानी मैग्नेटिक वेरिएशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक वेरिएशन। यानी मैग्नेटिक वेरिएशन में कौन से नॉर्थ आ गया? मैग्नेटिक नॉर्थ प्लस ट्रू नॉर्थ। मैग्नेटिक और नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ को क्या बोलते हैं? MB, यानी मैग्नेटिक वेरिएशन। MB का पूरा नाम मैग्नेटिक वेरिएशन। यहां तक क्लियर है? अब फिर हम देखते हैं एक और एंगल, तीसरा एक जो नॉर्थ बट गया, ग्रिड नॉर्थ। तो ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोला जाता है LV, यानी LV यानी लोकल वेरिएशन, ठीक है। यानी ग्रिड नॉर्थ प्लस मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल बनेंगे उसे बोलते हैं लोकल वेरिएशन, LV यानी लोकल वेरिएशन। ये चीज आपने समझ लिया, यानी AOC, MV और LV आपने समझ लिया। और अगर नहीं समझे तो फिर से इस चीज को, वीडियो को आप पीछे जाकर फिर से समझ लीजिए, क्योंकि इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्लासेज हैं और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, मैथमेटिकल क्वेश्चंस, वो इसी 3 नॉर्थ के एंगल्स पे बेस्ड होगा सारे क्वेश्चंस। तो अगर आपने एंगल समझ लिया कि AOC किसे बोला जाता है, MV किसे बोला जाता है और LV किसे बोला जाता है, तो वहां पे आपको बिल्कुल चंद सेकंड में आप सवाल बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको लाइनें ड्रॉ करने होंगे। नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ की लाइनें हो या फिर ग्रिड नॉर्थ की लाइनें हो या फिर मैग्नेटिक नॉर्थ की लाइनें हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ चीजें और मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब बेयरिंग हम लोग पढ़ रहे थे, बेयरिंग ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बेयरिंग भी 2 तरह के होते हैं, ठीक। एक को बोलते हैं FB और दूसरे को बोलते हैं BB, ठीक है। यानी FB का मतलब हो गया फॉरवर्ड बेयरिंग, ठीक है, और दूसरे का मतलब हो गया बैक बेयरिंग, ठीक है। अब ये होता क्या है, सपोज दैट, इसको समझते हैं, फॉरवर्ड बेयरिंग और बैक बेयरिंग, ठीक। जैसा सपोज दैट आप यहां पे खड़े हैं और यहां से आपने इस जगह मान लेते हैं कोई ट्री है, ये मैं ट्री बना देता हूं, ये कोई ट्री है, ये ट्री है, और यहां से आपने कंपास से इसका बेयरिंग पढ़ा और लगभग मान लिया जाए सपोज दैट इसका बेयरिंग आता है 100 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बेयरिंग, FB, यानी फॉरवर्ड बेयरिंग क्या हो गया 100 डिग्री, ठीक है। यहां से आपने पढ़ा है, तो यहां से पढ़े हैं तो जिस जगह पे आप हैं कोई ना कोई एक नॉर्थ लाइन बनी है, ठीक है। और ये जो आपके ट्री हैं ये आपको कंपास से देखने पे 110 डिग्री पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो एंगल बनेगा वो यहां पे 110 डिग्री का बनेगा, सॉरी 100 डिग्री का बनेगा, ठीक है। क्लियर है? अब एक चीज बताइए
कि ये 100 डिग्री पे है, तो कहीं ना कहीं, जैसे सपोज दैट ये हमने ले लिया, ये हमने बना लिया, ठीक है, कहीं ना कहीं ये लाइन है, ये लाइन है, यहां पे आप खड़े हैं, इधर भी क्रॉस कर रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, इधर भी क्रॉस कर रहा होगा कहीं ना कहीं। सपोज दैट यहां पे मान लेते हैं कि यहां पे एक मकान है, ठीक है, क्लियर है, या यहां से आपने पढ़ा तो ट्री आपको 100 डिग्री पे दिखाई दिया, लेकिन सपोज दैट मानिए, इमेजिन कीजिए कि आप अब इस पोजीशन पर नहीं, इस पोजीशन पर हैं और यहां की डिग्री को पढ़ रहे हैं, तो यहां भी कोई ना कोई डिग्री तो बनेगा। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं, मतलब इसको आपने पढ़ा लेकिन डिग्री कहां पे बनेगा, इस ट्री के पास डिग्री बनेगा, ठीक है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं बैक बेयरिंग। वो बैक बेयरिंग होता कितना है, बैक बेयरिंग होगा कितना, तो देखिए इसका फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और एक चीज आप याद रखिएगा, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है कि फॉरवर्ड बेयरिंग प्लस बैक बेयरिंग हमेशा 360 डिग्री ही होगा। कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक। सपोज दैट ये हमने एक लाइन खींचा और ये है 90 डिग्री, ठीक। आपने कहीं से भी, किसी भी जगह से आपने, मान लीजिए इस जगह से आपने पढ़ा या इस जगह से पढ़ा आपने, 90 डिग्री ये आया, इस जगह से आपने पढ़ा 90 डिग्री आया, ठीक है, या इस जगह से पढ़ा 90 डिग्री आया, ठीक, ये फॉरवर्ड बेयरिंग। तो बैक बेयरिंग कितना होगा, तो ये भी लाइन कहीं ना कहीं इस किसी ना किसी डिग्री पर जा रहा होगा, तो 270 डिग्री पे जा रहा होगा, है ना। तो 270 डिग्री आया कैसे, तो इसका रूल है बैक बेयरिंग को फॉरवर्ड बेयरिंग में बदलना और फॉरवर्ड बेयरिंग को बैक बेयरिंग में बदलने के लिए। अब देखिए फॉरवर्ड बेयरिंग अपना कितना था, 100 डिग्री, ठीक। अब हम आपसे पूछें कि, या क्वेश्चन पूछे कि किसी कंपास के द्वारा किसी स्थान का या किसी ऑब्जेक्ट का फॉरवर्ड बेयरिंग 100 डिग्री पढ़ा जाता है, तो बैक बेयरिंग बताएं कितना होगा, बैक बेयरिंग बताएं कितना होगा। तो देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, यहां पे मैं रूल लिख देता हूं, आप लोग नोटबुक में जरूर ये सारे पॉइंट्स नोट करेंगे, ताकि एक बार ही आपको मेहनत करना पड़े, फिर आपको कभी दोहरा के मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज आपको लिख देता हूं कि अगर फॉरवर्ड बेयरिंग 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री से कम है, तो बैक बेयरिंग निकालने के लिए, बैक बेयरिंग निकालने के लिए फॉरवर्ड बेयरिंग में 180 प्लस करेंगे, अगर कम है तो प्लस करेंगे, ठीक है, तथा 180 प्लस करेंगे तथा अगर फॉरवर्ड बेयरिंग 180 डिग्री से ज्यादा है, तो फॉरवर्ड बेयरिंग 180 डिग्री से ज्यादा है, तो 180 हम माइनस करेंगे, समझ गए, यहां पे हम प्लस कर रहे थे और यहां पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्लियर है। और सेम चीज है, अगर आपको बैक बेयरिंग दिया हो, बैक बेयरिंग मान लेते हैं, कुछ भी दिया हो, 90 डिग्री दिया हो, आपको फॉरवर्ड बेयरिंग निकालना, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यानी अगर फॉरवर्ड बेयरिंग 180 से प्लस, फॉरवर्ड बेयरिंग 180 से ज्यादा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस। और फॉरवर्ड बेयरिंग अगर 180 से कम है, तो हम क्या करेंगे, प्लस 180। कितना करेंगे, प्लस 180 करना है, माइनस 180,
ठीक है, और प्लस 180। अब कुछ हम सवाल लेते हैं, ठीक, कुछ सवाल लेते हैं। देखिए, फिर मैं ये आपको जो मैंने दिखाया आपको इमेज, उसको हम समझाएंगे। और ये आपका होमवर्क भी रहेगा, होमवर्क भी रहेगा। इसमें हम लोग करेंगे टोटल 4 क्वेश्चंस करेंगे। टोटल कितने क्वेश्चंस करेंगे? 4 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चंस आपको फॉरवर्ड बेयरिंग दिया गया है 40 डिग्री। फॉरवर्ड बेयरिंग कितना है? 40 डिग्री, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि इसका बैक बेयरिंग बताइए, बैक बेयरिंग बताइए, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बेयरिंग 180 से ज़्यादा है या कम है? तो 180 से क्या है? ये 180 से कम है। जब 180 से कम है तो बैक बेयरिंग निकालने के लिए हम फॉरवर्ड बेयरिंग में 180 प्लस करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया? 220। तो फॉरवर्ड बेयरिंग अपना निकल के कितना आ गया? 220, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है फॉरवर्ड बेयरिंग, फॉरवर्ड बेयरिंग 200 है, तो बैक बेयरिंग आप लोग को बताना है। तो 200 जो है ये 180 से क्या है? 180 से क्या है? ये ज़्यादा है। तो 180 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना? 180। तो बैक बेयरिंग अगर इसका आपको निकालना हो तो 200 में हम क्या करेंगे? 180 माइनस करेंगे, यानी बैक बेयरिंग कितना होगा? 20 डिग्री। बैक बेयरिंग कितना होगा? 20 डिग्री, ठीक है। उसके बाद सपोज दैट इस बार तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको बैक बेयरिंग, फॉरवर्ड बेयरिंग दिया गया है 90 डिग्री। फॉरवर्ड बेयरिंग कितना दिया गया है? 90 डिग्री, ठीक है। तो फॉरवर्ड बेयरिंग अगर आपको 90 डिग्री दिया गया है तो बैक बेयरिंग कितना होगा? तो 90 तो 180 से कम है, तो हम क्या करेंगे? 90 में 180 प्लस करेंगे। क्या करेंगे? 90 में 180 प्लस करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 270 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है। अब ये 270 और 90 ये है क्या भला, ठीक है। तो देखिए, अब इमेज को समझिए, इसको समझते हैं कि फॉरवर्ड बेयरिंग आपका था 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है फॉरवर्ड बेयरिंग, यानी इस जगह से अगर आपने, ठीक है, या इस जगह से आपने पढ़ा 90 डिग्री फॉरवर्ड बेयरिंग, तो कहीं ना कहीं ये वाला तो बेयरिंग, एक तो ये नॉर्थ हो गया आपका, ये वाली लाइनें नॉर्थ होगी, यहाँ पे जो आपका बना वो 90 डिग्री बना, 90 डिग्री पे ये दिखाई दे रहा है। लेकिन सपोज दैट मानिए कि आप 90 डिग्री वाले जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ भी तो कोई ना कोई एंगल, कुछ ना कुछ डिग्री दिखाई देगा, और यहाँ भी एक 90 डिग्री पर एक एंगल बनेगा। इसे ही बोलते हैं फॉरवर्ड बेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनेगा वो 270 बनेगा। कितना बनेगा? 270 बनेगा। और देखिए ये लाइन 90 लाइन किसके बराबर है? 270 के बराबर है, क्योंकि आप देखिए निकालिए, फॉरवर्ड बेयरिंग हमने निकाला कितना? 90। बैक बेयरिंग आप निकालिए, तो 90 में अब क्या करेंगे? 90 में 180 प्लस करेंगे, तो कितना निकल के आ गया? 270 डिग्री। यानी देखिए ये वाली लाइन आपको एक्चुअल में 270 डिग्री पे दिख रहा है। आप देखिए, जैसे किसी का भी निकाल सकते हैं आप, 45 का निकाल लीजिए। तो फॉरवर्ड बेयरिंग, सपोज दैट फॉरवर्ड बेयरिंग है 45 डिग्री, ठीक है। बैक बेयरिंग निकालना है, कितना निकलेगा? तो देखिए 45 डिग्री के, 45 डिग्री किस लाइन पे है, यानी इसके बराबर में कौन सी डिग्री है? 225 डिग्री है। तो 225 डिग्री होनी चाहिए, तब आपका फॉरवर्ड बेयरिंग करेक्ट होगा। तो सपोज दैट हम क्या करेंगे? 45 और 180 से कम है तो 180 प्लस करेंगे, तो कितना आ गया? 225 डिग्री। देखिए 225 पे है। अब बैक बेयरिंग भी हम लोग निकाल के देखते हैं, कोई बेयरिंग ले लीजिए कहीं से भी, ठीक है। तो बैक बेयरिंग निकालने के लिए कम से कम 180 से मान लीजिए 315 है, ठीक है। आपको बैक बेयरिंग दिया गया है, बैक बेयरिंग दिया गया है 315 डिग्री। बैक बेयरिंग कितना दिया गया है? 315 डिग्री। और आपको निकालना है फॉरवर्ड बेयरिंग, ठीक है। तो 315 जो है वो 180 से तो ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? 315 में 180 माइनस कर देंगे। 315 में 180 हम माइनस कर देंगे, और 315 में अगर 180 आप माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा? बताइए आप लोग। 315 में 180 माइनस कीजिए, 135 डिग्री।
अब देखिए ये 315 डिग्री और यहाँ ये सेम एंगल जो यहाँ पे निकल के आ रहा है क्या 135 डिग्री है। अब मान लीजिए फॉरवर्ड बेरिंग 135 डिग्री दिया गया है, आपको बैक बेरिंग निकालना है, ठीक है। तो बैक बेरिंग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 135 तो 180 से कम है तो इसमें हम प्लस करेंगे 180, और फिर जब 135 और 180 प्लस करेंगे तो वापस 315 डिग्री ही आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो एंगल होता है कहीं भी एंगल बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका डिग्री बना, मान लीजिए ये कुछ भी कह सकते हैं 110 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाली लाइन है सीधा कहीं ना कहीं यहाँ से तो ग्लोब से क्रॉस होगी, और ये कहीं ना कहीं ये भी तो किसी ना किसी डिग्री पर होगा, तो वो कितने डिग्री पर होगा उसी हम लोग बोलते हैं बैक बेरिंग। तो 110 है यानी 180 से कम है, तो 180 हम इसमें करेंगे प्लस 092, तो ये वाली लाइन 290 डिग्री पर आएगा, 290 डिग्री पर। आप 110 को देख लीजिए, जहां भी 110 होगा, 110 हम लोग देखते हैं, 110 यहाँ पे नहीं कहीं ड्रॉ किया गया है, लेकिन आप अगर करके देखेंगे तो उतना ही आएगा। तो अभी आपने बेरिंग का कॉन्सेप्ट जो है बेरिंग निकालने का आपने समझ गया होगा। अब एग्जाम में आपसे पूछेंगे तो बिल्कुल आप आसान से बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है हमेशा, Tn प्लस Gn क्या कहलाता है, एंगल ऑफ कन्वर्जन। Mn प्लस Tn क्या कहलाता है, मैग्नेटिक वेरिएशन। और Gn प्लस Mn क्या कहलाता है, लोकल वेरिएशन। तो ये वाली चीजें आपको याद रखनी है, तब आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम आएंगे कन्वर्जन ऑफ बेरिंग, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्लास एक बेरिंग का छोटा सा क्लास था, एक क्लास और हम लेंगे इसका बेरिंग का, जिसमें हम कन्वर्जन ऑफ बेरिंग समझेंगे, और 2 क्लास में हमारा बेरिंग खत्म हो जाएगा। और इसी से अमूमन अगर क्वेश्चंस आते हैं बेरिंग से तो आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। और अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा, समझ में आया कॉन्सेप्ट, तो जरूर एक बार लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे थोड़ा हम लोगों को कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, और जल्दी एक बेहतरीन वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।